आलिया, मैंने एक फैसला लिया है और उस फैसले के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। बताओ, कैसा फैसला? आलिया, तुम मुझे आलोक जी की लाइफ में तब लेकर आई जब तुम्हें लगा कि तुम मरने वाली हो। जाने से पहले मैं खुद आलोक की शादी करवा के जाऊंगी। तारा ही वो लड़की है जो मेरे जाने के बाद मेरे रोहन, आलोक, घर, मम्मी जी सबका ख्याल रख सकती है। और तुम मुझे उनकी लाइफ में ले भी आई। मुझे आपसे सगाई करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब जब तुम नहीं मरने वाली हो तो मुझे लगता है कि मुझे आलोक जी की लाइफ से चले जाना चाहिए। आलोक जी की तो एक ही वाइफ हो सकती है, जो कि तुम हो। और सगाई का क्या है, वो तो टूट भी सकती है। इनफैक्ट तोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही ना हो उसका क्या फायदा, राइट? और तुम्हारा तो एक सुखी संसार भी है, एंड ऑब्वियसली तुम अपना पति मुझसे क्यों शेयर करोगे? वो तो तुम्हारा पति है। हे बंसी वाले, तूने मेरी सुन ली। ऐसे ही और सद्बुद्धि दो इसे प्लीज। मैंने ये फैसला किया है कि मुझे आलोक जी की लाइफ से चले जाना चाहिए। उतार देनी चाहिए ये एंगेजमेंट रिंग और आलोक जी के हाथों में दोबारा तुम्हारी वाली रिंग पहना देनी चाहिए, क्योंकि वो हक तुम्हारा है आलोक, और वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं ऐसा सोचूंगी, ऐसा कहूंगी और ऐसा करूंगी। ऐसा ही चाहती थी ना तुम? लेकिन ऐसा नहीं होगा। ना तो मैं ऐसा सोचूंगी, ना तो मैं ऐसा कहूंगी, और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो तारा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ कम ऑन आलिया, तुम इतनी भी भोली नहीं हो जितना तुम दिखाती हो। तुमने अपने इस खेल में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को शामिल कर बहुत गलत किया है। तुमने उस इंसान को शामिल किया जिसे मैं अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी दुनिया से दूर कर चुकी थी। तुमने बहुत गलत किया है आलिया, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तारा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी कुणाल से कुछ मुझे सब पता चल चुका है आलिया। अभी तुमने कुणाल के फोन पे जो कॉल किया था, तब मैं कुणाल के सामने नहीं खड़ी थी, बल्कि वो कॉल मैंने ही उठाया था। तुम्हारे भेजे हुए सारे मैसेजेस पढ़ चुकी हूं मैं। तुमने उस कुणाल की हेल्प से आलोक जी के दिल में मेरे लिए शक पैदा करना चाहा। उस रात मेरी कॉफी में नींद की गोली मिलाकर तुमने मुझे कॉफी पिलाई, ताकि दुर्गा आंटी की नजरों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊं। ये लड़की तारा ना तो एक जिम्मेदार माँ बन सकती है, ना एक जिम्मेदार पत्नी बन सकती है, और ना एक जिम्मेदार बहू। और उसके बाद रोहन की पार्टी में मैं टाइम से ना पहुंचूं, इसलिए अगेन तुमने कुणाल की हेल्प ली। एंड आज कुणाल को तुमने गोला वाला बनाकर गार्डन में भेज दिया। वाह आलिया, क्या खेल खेला है तुमने? तो मैं और क्या करती तारा? जब मुझे पता चला कि मैं नहीं मरने वाली हूँ, मैं आई तुम्हारे पास। मैंने हाथ जोड़े तुम्हारे सामने, पैर पड़ी तुम्हारे, गिड़गिड़ाई मैं तुम्हारे सामने कि प्लीज मेरे पति की लाइफ से चली जाओ। तारा, जिस इंसान के प्यार के फेर में तुम्हारा मन उलझा है,
जिस इंसान के साथ 7 फेरे ले चुकी हूं मैं, बताओ अगर मैं तुम्हारी जगह होती क्या तुम अपना पति दे देती मुझे? अभी तो आलोक से सिर्फ सगाई हुई है तुम्हारी, तब तुम उनसे अलग नहीं होना चाहती। लेकिन मैंने प्यार किया है आलोक से, शादी की है आलोक से, एक बच्चा है हमारा। तारा, आज फिर एक और बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। प्लीज प्लीज मेरे आलोक की लाइफ से चली जाओ, छोड़ दो उन्हें। आलिया, अब तुम्हारे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया है उसके बाद ये हो ही नहीं सकता। आज इसी वक्त मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम मुझे आलोक जी की लाइफ से निकाल कर दिखाओ। ठीक है, अगर बात ये है तो तुम्हारा चैलेंज मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें आलोक के लाइफ से निकाल के रहूंगी। तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं आलोक जी को अपना बनाकर रहूंगी। आलोक की लाइफ में आलिया थी, आलिया है और आलिया ही रहेगी। आलोक और आलिया के बीच किसी तरह की कोई जगह नहीं। नमस्कार, खबरदार, आप देख रहे हैं आगरा न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त मैं ज्ञान सरोवर टीचर्स कॉलोनी के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर एक बीवी अपने ही पति की कराने जा रही दूसरी शादी। कान मत खुजाइए, आपने एकदम सही सुना है, एक बीवी अपने ही पति की कराने जा रही दूसरी। अरे भाई हटो यार, सामने हद है यार। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अपने ही पति की कराने जा रही दूसरी शादी। सर जी, मेरा सवाल आपसे है जी, कैसे मनाया होगा आलिया जी ने अपने पति को? बाबू, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बाबू बाबू कहकर आलिया परिहार ने अपने पति को दूसरी शादी के लिए मनाया। जनाब, अगर आपकी बीबी ऐसा करती तो आपको कैसा लगता? यार अजीब आदमी है जालिम। अब जले पे नमक छिड़क रहे हो, वो भी लाइव टीवी पर। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। लीजिए, ये यहाँ के टीचर हैं जो अपनी लाइफ नहीं बना पाए, वो बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? धक्का काहे दे रहे हो बे? और ये भीड़ किसकी लगा रखी है? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। ओ भाई साहब, मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल हैं? कितनी बार बोला है पेट कम करिए, हलवाई दिखते हैं आप। ये लाइव चल रहा है क्या? जी, सब तो विदेश मंत्री भी देख रहे होंगे। एक मिनट, मंत्री जी प्रणाम। मेरा दुबई का वीजा कब से अटका हुआ है? ओ भाई चुप कीजिए, लाइव है ये। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। गौर से देखिए इस चेहरे को, यही है वो औरत जिसने अपने पति का किया है बलिदान। अरे नहीं, मैं हूं मिसेस बलिदान। पति मेरा है। तो आखिर क्यों कर रही हैं आप अपने पति को डोनेट? कोई डोनेशन नहीं कर रही मैं। वो मुझे लगा था कि मैं मरने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने पति की शादी इससे कराना चाहती थी। क्या बीमारी थी आपको? ना, कोई बीमारी ना है। वो मेरे बेटे ने मेरे मरने की ड्राइंग बनाई थी और उसकी हर ड्राइंग सच होती है, तो मुझे लगा कि अंधविश्वास। आप देख सकते हैं, ऐसे हैं हमारे टीचर्स, इनके हाथों में है हमारे बच्चों का भविष्य। आलिया, इनफ। हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। सगाई के बाद शादी होती और मेरी आलोक जी से शादी तो होके रहेगी। अरे ऐसे कैसे होके रहेगी? मैं क्या संन्यास लेके पहाड़ों में चली जाऊं? पहाड़ों में तो हम जाएंगे अपना हनीमून मनाने। ये देखिए, आलोक जी ने खुद मुझे ये रिंग पहनाई है। इट्स नॉट अ जोक। तुम्हारा ज्यादा टू मच नहीं हो रहा है? आलोक मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आलोक नाम के आदमी की बढ़ रही डिमांड। कौन है आलोक? मतलब
कहाँ है आलोक? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यही है मिस्टर आलोक, जो खुद बट रहे हैं, खुद को पिज्जा समझ रहे हैं। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। आखिर ये चल क्या रहा है? एक शादी के होते हुए दूसरी शादी का स्पेस बना लिया आपने। अगर हाथों में 10 उंगलियां हैं तो क्या 10 में रिंग पहनेंगे? मिस्टर आलोक, जनता जवाब चाहती है। आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ए तारा, बी आलिया। ए सुन लिया आप सबने? ए मतलब तारा, बी फॉर आलिया, बी। वो नहीं। लो जी, हो गया फैसला। बी फॉर बीवी को ना चुन के इन्होंने चुना। अरे चुप कीजिए आप, ये क्या लगा रखा आपने? लगा तो आपने रखा है 2-2 से दिल। एक शब्द नहीं बोलेंगे आप लोग। तारा जी, आई एम सॉरी, पर मैं ये सब और नहीं झेल सकता। जो जैसा ऐसे रहने दीजिए। मैं आलिया की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, पर मैं शादी नहीं कर सकता। आलोक जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी भी कोई फीलिंग्स है ना? हमारी सगाई हुई है। आई एम सॉरी तारा जी, आई एम रियली सॉरी। मैं और आलिया दोनों आपसे माफी मांगते हैं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप इस सगाई तोड़ दीजिए। मिस तारा, जवाब दीजिए, अब आप क्या करेंगे? मिस तारा, जनता जानना चाहती है कि आप बसा बसाया घर तोड़ेंगी या अपनी जिद छोड़ेंगी। जी जवाब दीजिए। अरे तारा, इतना क्या सोच रही हो? अब तो आलोक ने भी बोल दिया। तुझे क्या लगता है एपी, तारा ने ये सब कुछ आलिया के लिए किया है? वो तारा प्यार करती है तुझसे। क्या? सवाल यह है कि क्या सिर्फ यहाँ पर सगाई टूटी है या फिर टूटा है किसी का दिल? तो ये है आगरा के मॉडर्न शाहजहां, जिन्होंने दिया अपनी ही मुमताज का साथ। लेकिन क्या ये सही था या गलत? नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। क्या गलत हुआ? यही होना था। अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए आदमी तो उसी का होगा ना जालिम। ये देखो, 38 का बैचलर 7 फेरों का ज्ञान दे रहा है। अरे प्यार भी कोई चीज होती है। तारा जी का तो दिल टूट गया ना। टूटना तो था ही,
आलिया करती भी तो क्या करती। जी सर, लेकिन इसमें तारा का क्या कसूर? भाई सगाई होकर कैंसिल हो जाना ये भला किसे अच्छा लगेगा? देखो यूं तो सारी गलती आलोक की है। अरे सर लेकिन आलोक भी क्या करता है? वो तो फंसा हुआ था ना दोनों तरफ से। लेकिन सर वैसे सारी गलती आलिया की है सर, लेकिन देखो उसने जो किया बेचारी ने सब परिवार के लिए किया। लेकिन जबान भी कोई चीज होती है। जबान देके आलिया तारा को और एकदम से पलट रही है। अरे एक तरफ रहना। सॉरी गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। क्या है सर, आप कभी आलिया जी की तरफ कभी तारा जी की तरफ हो रहे हैं इधर उधर। आप भी एक तरफ रहिए ना। कंटिन्यू सर। क्या कंटिन्यू नंदन, बहुत परेशान हो गई। थैंक यू बंसी वाले, ये तो एकदम 2 in 1 डील कर दिया आपने। मैं मरी भी नहीं और तारा भी आलोक की लाइफ से चली गई। लेकिन मैं नहीं मरने वाली थी, इस बात का थोड़ा हिंट तो दे देते आप। मेरी कंफ्यूजन के कारण बेचारी तारा का कितना दिल दुखा। अब आप प्लीज तारा को हमेशा खुश रखना। वो दिल की अच्छी लगती है। उसे आलोक से भी बेहतर हस्बैंड मिले। उसे किसी अच्छे लड़के के साथ सेट कर देना। जरूर मिलेगा। तुम्हारे बंसी वाले सब सही करेंगे, देख लेना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस सगाई तोड़ दीजिए। तुम्हें थोड़ा रिझाना था ना आलोक को, थोड़ी जुल्फे झटकाती, थोड़ा रोमांस करना पड़ेगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना आलोक जैसा सीधा शरीफ आदमी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। आलोक, क्या तुमने मुंह बना रखा है? मुझे पता है तुम्हें तारा के लिए बुरा लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है। अब तारा का दिल दुखा जरूर है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो गया। और मैंने ना बंसी वाले से तारा के लिए ढेर सारी दुआएं भी मांगी है कि वो जहां जाए खुश रहे। तो अब तुम भी अपना मूड ठीक कर लो। हैप्पी हैप्पी फेस, स्माइली वाला। हेलो, क्या हॉस्पिटल में? एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे तारा नाम की कोई पेशेंट एडमिट हुई है? कहाँ है वो? क्या आप उनके हस्बैंड हैं? जी वो ना ना, बंदे बंदे रह गए। मतलब ये उनके भाई हैं। अब बताएंगे तारा कहाँ है प्लीज। प्लीज चलिए। अरे जे क्या कर रही हो? तारा को ढूंढ रहे। तारा मिल गई, चलो। हाँ।
एक्सक्यूज मी, जी कहाँ जा रहे हैं आप सब? वो हम लोग पेशेंट से मिलने के लिए जा रहे हैं। वेस्टर की एंट्री 5 बजे से पहले अलाउड नहीं है, हैं? सिर्फ अभी खास फैमिली के लोग जा सकते हैं। बाबू, ओ मिस्टर, ये क्या बेबी बाबू लगा रखा है? सॉरी सिस्टर, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है पेशेंट की फैमिली से हैं और ये पेशेंट के बड़े भैया हैं और मैं छोटे भैया और ये चाचा जी। ये कौन है? ये तो प्यून ही है। देख लीजिए, सबके सब रिश्तेदार बन गए और हमको प्यून छोड़ दिए। इनजस्टिस है ये कैसा रिश्तेदार? नहीं 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 सिस्टर, प्यून नहीं है, फैमिली जैसे ही हैं। Excuse me, what are you doing? डॉक्टर, इन लोगों को बाहर निकालिए। ये मिस्टर चप्पल और उसकी फैमिली में जर्म्स है, जर्म्स। इन लोग इन्फेक्शन फैलाते हैं, जर्म्स फैलाते हैं। Get them out, please. तुम लोग क्या कर रहे हो? What you doing? Come on, out, out. देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए, वरना मुझे मजबूरन आपको बाहर निकालना पड़ेगा। Excuse me. डॉक्टर साहब, क्या हुआ है ऐसे? देखिए, एक्सीडेंट की वजह से इनके सर पे काफी गहरी चोट आई है, जिस वजह से ये अभी तक बेहोश है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.